हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो ना थोड़ा हटके होने वाला है। किसी ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे की एक एल्डर सिस्टर है, उसने भी नीट के 3 पार्शल ड्रॉप लिए थे। उसके बाद उन्होंने बीएससी करी और एमएससी करी विदाउट बीएड। उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी 25,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद इस बच्चे ने भी 2 ड्रॉप्स करे हैं और इन्होंने अपना नाम नहीं लेने के लिए कहा है मुझे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। 2 ड्रॉप्स करे इन्होंने और ये नीट की तैयारी कर रहे हैं। और अब इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब ये नीट के सेकंड ड्रॉप हुआ था इनका, तो इनकी बहन की शादी कर दी गई। और शादी में जब उनकी उसके बाद तो पहले तो सब कुछ ठीक था, बट अभी ये फील कर रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिड लाइफ में। तो जो इनकी सिस्टर हैं उनकी कहानी सुन के ना ये बच्चा बड़ा ये डिस्टर्ब फील कर रही हैं। और इन्होंने लिखा है मुझे कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अगर डॉक्टर नहीं भी बनूंगी या मैं नीट नहीं भी क्लियर कर पाती मुझे चलेगा, बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि आफ्टर बीएससी अगर मैं बीएससी परस्यू करती हूँ और मेरे पास क्योंकि ऑप्शन यही आ रहा है, उसके बाद मेरी भी हालत ऐसी ना हो जैसे मेरे सिस्टर की है। मैं बहुत इमोशनल ट्रॉमा में हूँ और मेरे को ना डिप्रेशन फील हो रहा है। तो बेटा बात ऐसी है कि पहली बात है कि आप कर रहे हो ओवर थिंक। ठीक है। रही शादी की बात, तो शादी एक प्योरली गैम्बल होता है। ये हमारे अगर आप ने रामायण के बारे में सुना होगा तो हमारी माँ सीता थी, देवी थी वो हमारी, और बड़ी पूजनीय है। श्री राम हमारे भगवान जी की वाइफ थी। लेकिन जो उनकी किस्मत में लिखा था, माँ सीता की जो किस्मत में लिखा था, उनके फादर ने भी जब उनकी शादी की थी उन्होंने नहीं सोचा था कि हाँ भाई इनको आगे जाके लाइफ में इतने कष्ट सहने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो चीज़ें डेस्टिन्ड हैं वो होनी ही होनी है, हम चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लें। ठीक है। अब ऐश्वर्या राय है, आप लोगों की हीरोइंस कोई और होंगी। हम 90s के बच्चे हैं, तो हमारे लिए आप देखेंगे ना जो भी आज की टॉप मोस्ट हीरोइन होगी, या आलिया भट्ट का नाम ले लो, है ना, या फिर अनन्या पांडे जिसको आप लोग देखते होंगे, या फिर हु एवर यू लाइक। तो ऐश्वर्या अपने टाइम की टॉप, ऐश्वर्या राय बच्चन, शी वॉज टॉप हीरोइन ऑफ हर एरा। बट जो उनकी डेस्टिनी में लिखा था, है ना, तो वो तो लिखा ही है। ठीक है। तो मैरिजेस, दिस इज़ अ प्योर गैम्बल, चाहे लव मैरिजेस है चाहे अरेंज मैरिजेस है। हमें देखो अपना बेस्ट शॉट देना होता है। अगर बाकी तो देखिए सोसाइटी के लिए सबको शादी का एक वो है, अदरवाइज आजकल सोसाइटी चेंज भी हो रही है। बाकी हम पेरेंट्स की इच्छा के लिए भी हम शादी करते हैं कि हाँ यार ठीक है, पेरेंट्स को एक खुशी मिलती है। तो बाकी तो देखो शादी इज़ जस्ट कॉम्प्रोमाइज़, ये कोई वैसा नहीं है। बाकी अगर आप पढ़े लिखे होंगे, खुद पढ़े लिखे होंगे, तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस ज़रूर ले सकते हो, है ना। तो आप किसी भी फील्ड में जाइए और इन चीज़ों से ज़्यादा बॉदर नहीं करना होता। हाँ, आप पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनिए, बाकी बेटा आपका पढ़ने का काम है। अभी आप इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाओगे इन चीज़ों से, तो फिर नीट की तैयारी कैसे करोगे, है ना। पहले तो आप अपना पार्शियल ड्रॉप के साथ तैयारी कीजिए। बाकी बीएससी करने के बाद भी अगर जॉब मिलती है तो बेशक करिए, और नहीं मिलती तो फिर आप एमएससी आगे अपना फर्दर स्टडीज़ परस्यू करें। और ये लाइफ में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी हम घर में हमारी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कभी हम माँ बाप की लड़ाइयों से परेशान होते हैं। एक बहुत ही अलग सा सिचुएशन बना होता है, हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसमें। बट वही बात है कि हमें टैकल करते जाना है प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, एंड डोंट ओवर थिंक। ठीक है। तो लाइफ में जो होना है वो होना है। हमारा काम ये है कि हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। बाकी ये बात होती है कि कईयों को फल जल्दी मिल जाता है मेहनत का, कईयों को लेट मिलता है। ठीक है। तो डोंट ओवर थिंक बेटा, है ना। तो बाकी ऑल द बेस्ट, है ना, ज़्यादा मत सोचो। तो ज़रूरी नहीं होता कि जैसा एक की किस्मत है वैसे ही दूसरे की किस्मत हो। बाकी मैंने ऐसा भी मैंने खुद भी फील किया है, कई बार हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, नहीं मिल पाता फल उसका। बट वही बात है कि लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली, एंड वी मिडिल क्लास, हमें थोड़े से एफर्ट्स और ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो अब हर कोई तो अंबानी के घर में पैदा नहीं हो सकता। ठीक है। और मतलब आप उनको भी देखिए कि हाँ भाई, जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, जब हम लाइफ में बहुत उदास हों हमें उनको देखना चाहिए जिनके पास वो बेसिक चीज़ें भी नहीं है जो हमारे पास हैं। तो हमें भगवान का एक ग्रेटफुलनेस आप में होनी चाहिए कि थैंक यू भगवान, एटलीस्ट हमारे पास ये चीज़ तो है। कई बच्चे बहुत मेहनती हैं बट उनके पास वो भी साधन नहीं है ना, दे आर सो पुअर, तो कि नहीं कर पाते चीज़ें। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो लाइफ इज़ लाइक दैट, है ना। और कई बार हम कहानियाँ उनसे मोटिवेशन लो। कई बार हम कहानियाँ ऐसी सुनते हैं कि कोई समोसे बेचने वाला है, उसका सिलेक्शन हो गया नीट में, वो बेचारा सुबह के टाइम समोसे बेचता था, रात को पढ़ता था या कैसे मैनेज करता था। तो आपको हमें तो प्रेरणा लेनी है, जहाँ मर्जी से लो प्रेरणा आप। ठीक है। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।